हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित। यूनिट नंबर आपकी चल रही थी 12.1, जिसका नाम था गुणनखंड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर देखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया गया है, सॉल्व करते हैं। गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसको प्राइम फैक्टर का नाम दिया जाता है। पहला सवाल आपका है 7x माइनस का 42। इसमें आपको गुणनखंड में ऐसा समान पद, यानी कि जिसे हम सार्वगुणनखंड बोलते हैं, उसे कॉमन लेकर इसको हल करना है। तो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम जिस प्रकार से गुणनखंड करते हैं वैसे करेंगे। तो यदि 7x को मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो 7 मल्टीप्लाई एक्स अर्थात 7 गुणा एक्स के रूप में हम पढ़ सकते हैं। माइनस 42 का हम जब गुणनखंड करते हैं तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि 42 का जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं। तो हमें पता है कितना प्राप्त होता है, 21। 21 में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 7, और 7 में 7 से विभाजित होता है 1। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो 2, 3 और 7 प्राप्त हुआ। तो हम इस 42 की जगह लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7। इसमें हमें जब अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो इसके बाद में हमें इसमें सार्व यानी कि समान पद ढूंढना होता है, यानी कि जो दोनों पदों में देखने को मिले। जैसे 7x आपका पहला पद है और 42 इसका माइनस का 42 दूसरा पद है। दोनों में यदि ध्यान से देखा जाए तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन पद कौन सा दिखाई दे रहा है। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ x नहीं आ रहा है। तो इसका सार्व गुणनखंड हम 7 क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यदि हम 7 इसको कॉमन लेते हैं तो 7 बाहर आने के बाद में क्या शेष रहता है, इसमें से 7 बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x। माइनस का जो चिन्ह है उसे हम वापस लगाएंगे, जिसको ऋणात्मक चिन्ह बोलते हैं। यहाँ से आपका 2 और 3 शेष रह गया, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे, क्योंकि 7 आपने उभयनिष्ठ रूप में कॉमन ले लिया था। तो जो आपका शेष रहा है हम उसे लिखेंगे। इसके बाद में हम इसे यदि लिखें वापस पुनः तो 7x माइनस 2 को 3 से गुणा करके लिख सकते हैं 6। तो हमारा आंसर फर्स्ट का क्या प्राप्त हुआ, 7 कोष्टक x माइनस 6। हम इसे यह लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट x माइनस 6 के रूप में। यदि आपको इसकी पुनः जांच करना हो कि आपका किया हुआ सवाल सही है तो आप इसकी गुणा करके चेक कर लीजिए। 7 को इस x पद से गुणा करेंगे तो 7 इंटू एक्स 7x होता है। ऋणात्मक का चिन्ह ऋणात्मक, 7 को माइनस 6 से यानी कि धनात्मक का 7 और ऋणात्मक का 6 दोनों की गुणा करेंगे तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक होता है, और 7 की 6 से गुणा किया तो 42। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने 12.1 के वीडियो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और अभाज्य गुणनखंड यदि कैसे ज्ञात करते हैं ये नहीं जानते तो इसका भी वीडियो बना रखा है, तो आप जाएं और ज़रूर सीखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है 6p माइनस का 12q। तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। यदि आप चाहें तो 6p और 12p में एक समान पद आप देख सकते हो कि 6 आता है। हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3 और p का p। ऋणात्मक का चिन्ह 12 का क्या आता है, 12 में 2 का भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है, और 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है। और यहाँ पे आपको चर पद में q दिया गया है तो हमें इसमें समान रूप से लिख लिया। अब यदि देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार 2 कॉमन आ रहा है। 3 यहाँ पर एक बार देखने को मिल रहा है और इस पद में भी 3 एक बार है, तो ये 3 लिखेंगे। उसके बाद में p यहाँ है तो इन पदों में p नहीं है, और यहाँ पे यदि q दिख रहा है तो यहाँ नहीं है। तो कॉमन हमारे पास क्या आया, 2 गुणा 3। ये हमारा समान पद बन गया, जिसको सार्वगुणनखंड के नाम से जाना जाता है। इन पदों में जब 2 और 3 कॉमन आ गया तो यहाँ शेष क्या रह गया आपके पास p। तो p हमने लिखा
ऋणात्मक का चिन्ह, यहाँ से 2 और क्यू बाहर आ गया तो एक 2 शेष रह गया, क्यू रह गया, तो हम लिखेंगे 2q। हम इसे लिख सकते हैं, या 2 को 3 से गुणा किया 6, तो यहाँ हो गया p माइनस 2q, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट p माइनस 2q के रूप में। ये इसका क्या है, गुणनखंड के रूप में। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको दी गई है संख्या 7a² प्लस 14a। इन दोनों में समान रूप से कॉमन आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यदि हम इन दोनों में 7a और 7a यानी कि 14 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 7 गुणा a आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले गुणनखंड की लाइन लिखेंगे, 7 को 7 गुणा a के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। फिर आता है सार्वगुणनखंड अर्थात समान कॉमन संख्या का रूप, तो 2 गुणा 7 गुणा a के रूप में हम लिखते हैं। दोनों में यानी कि इन पदों में यदि जो चिन्ह होता है ऋणात्मक या धनात्मक से पूर्व दोनों पदों में समान पद ढूंढना है, तो एक तो हमें यह देखिए 7 और 1a, तो 7a, यहाँ ब्रैकेट में क्या रह गया, जब ये दोनों 7 और a बाहर आ गया तो भीतर आपका रह गया अंत में a, और ये दोनों जब 7 और a बाहर आ गया तो यहाँ रह गया 2, अर्थात इसका गुणनखंड आपको 7a कोष्टक a प्लस 2 के रूप में देखने को मिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको संख्या दी गई है ऋणात्मक का 16z प्लस 20zq के रूप में। तो यहां देखिए आपका कॉमन क्या है, यदि मैं इस 16 का गुणनखंड करूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने -1 क्यों लिखा, क्योंकि 16 को मैंने 1 गुणा 16 यदि मैं लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव का चिन्ह हमें लाना है। लेकिन 16 और 20 में जब हम कॉमन ढूंढना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 एक ऐसी संख्या है जो 16 को विभाजित करती है और 20 को भी विभाजित करती है। तो हम 20 को क्या लिखेंगे, 2 का भाग देते हैं तो 10 प्राप्त होता है, फिर 2 का दिया तो आपका 5। तो ये देखिए 5 को 2 से किया 10, 10 को 2 से किया 20। यहाँ z पे पावर 3 है, यहाँ z पे पावर 1 था, तो हमने यहाँ पे z पे पावर 1 के रूप में आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ z गुणा, और यहाँ पे हम z कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि z का क्यूब है। अब देखिए यदि हम कॉमन ढूंढते हैं तो आपके यहाँ पे पास -1 गुणा, एक तो आपको z 1 बार है, यहाँ z 3 बार है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले मैं इसे वापस लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा z गुणा z गुणा z के रूप में। समान रूप से यदि मैं लिखूं तो देखिए 2 यहाँ पर 4 बार देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 बार, तो 2 गुणा 2 यह आपका क्या आ गया, दोनों में समान गुणनखंड आ गया, और एक बार क्या आ गया z, जो इसमें पद में भी हमें देखने को मिलता है और इस पद में भी देखने को मिलता है। जो शेष रहा वो क्या है, तो आप लिखोगे -1 और गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस, ये 2 कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 5 गुणा z गुणा z। जो समान पद में दिखे उसे उभयनिष्ठ यानी कि सार्व के रूप में हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आंसर आ गया, 4z ब्रैकेट में हो गया -4 प्लस 5z का स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, कॉमन पद आ गया। यदि हमें इसकी उत्तर की जांच करनी हो तो देखिए +4 और -4, प्लस और माइनस होता है माइनस, 4 को 4 से किया 16 और z का z, प्लस ये हो गया प्लस 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 का 5 चौक 20 और z का क्यूब के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 20
एल पे पावर 2 एम प्लस 30 ए एल एम के रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम 20 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणा 20 में 2 का भाग देते हैं तो आपका 10 प्राप्त होता है, और उसके बाद में 2 का पुनः देते हैं तो यहाँ आपको कितना प्राप्त हो जाता है, 10 में 2 का भाग दिया 5, उसके बाद में 5 दूए 10, 10 दूए 20, एल गुणा एम, ये हमने प्रथम जो पद था उसका हमने गुणनखंड के रूप में लिखा। इसके पश्चात प्लस 30 का 2 का भाग देते हैं तो 15, 15 में 3 का देते हैं तो 5, और 5 में 5 का लगता है एक बार, अर्थात गुणनखंड 5 दिए 15, 15 दूए 30, और इसके पश्चात आपको गुणनखंड में ए गुणा एल गुणा एम के रूप देखने को मिलता है। यदि इनमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो उभयनिष्ठ में हमें एक तो 2 प्राप्त हुआ, एक 5 प्राप्त हो गया, यहाँ एल 2 बार है, यहाँ 1 बार, एक एल और एक एम प्राप्त हुआ। तो देखिए जो शेष रह गया वो लिखें, यहाँ 2 बार था तो 1 बार हमने कॉमन लिया तो एक तो अंदर 2 शेष रह गया, 5 बार आ गया था, एक एल को हमने लिया तो एक एल आपका शेष रह गया। उसके बाद में m अकेला ही था तो अकेले को हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया, 5 बार आ गया तो एक 3 शेष रह गया, और एक आपका a शेष रह गया, l और m कॉमन आ गया। तो हम इसे लिखेंगे 5 को 2 से किया 10, एल एम ब्रैकेट 2l प्लस 3a के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम इसकी उत्तर की जांच करते हैं तो देखिए 10 को 2 से किया तो 20, एल और एल हो गया एल स्क्वायर एम, प्लस 10 को 3 से किया 30 ए एल एम के रूप में हमें प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, और 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस bc। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन। 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखते हैं। 5 का गुणनखंड 5, x 2 बार है तो x गुणा x, 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5 का लिखते हैं, और y गुणा y के रूप में लिखते हैं। इसके पश्चात इन दोनों में कॉमन पद को छांटेंगे तो देखिए 5 1 बार है, यहाँ भी 5 1 बार तो 5 लिखेंगे, यहाँ 3 है पद में, यहाँ 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, x 2 बार है, यहाँ x 1 बार तो 1 बार x कॉमन लेंगे, और 2 बार y यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पद में यानी कि 15xy स्क्वायर में, तो यहाँ पे 1 बार y को कॉमन लेंगे। जो अंतिम शेष रहता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 5xy यहाँ आ गया तो यहाँ केवल अकेला शेष x प्राप्त हुआ, नेगेटिव का चिन्ह यानी ऋणात्मक, 3 आपका शेष रह गया क्योंकि 5 बार चला गया था, x बार y बार तो 1 y शेष। तो यहाँ आंसर आपको प्राप्त हुआ 5xy x माइनस 3y के रूप में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यूनिट नंबर 12.1 पढ़ रहे थे जिसका नाम था गुणनखंड। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड का 7 नंबर, क्या कह रहा है कि 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर है। जब मैं इनमें से समान एक पद यदि ढूंढता हूं तो देखिए एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो तीनों रूप से विभाजित करे। तो वह संख्या देखो
यदि हम 2 से करते हैं तो 10 विभाजित हो जाता है, 15 नहीं होता है, 20 हो जाता है। 5 एक ऐसी संख्या जो तीनों में विभाजित करता है। तो सबसे पहले मैं 10 का गुणनखंड लिखूंगा। क्या होता है 2 गुणा 5, ये हो गया 10, ए गुणा ए। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का प्रयोग करो और प्लस का है तो प्लस। 15 का गुणनखंड होता है 3 गुणा 5 गुणा बी गुणा बी। और 20 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि 5 दुए 10, 10 दुए 20, गुणा सी। जब हम इनमें से कॉमन ढूंढते हैं तो 5 तीनों में समान आता है, इसलिए हम एक तो लिखेंगे 5। यहाँ ए या बी या सी कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो जो शेष रह रहा है वो लिखेंगे। तो हमारा हो गया एक तो शेष 2 ए स्क्वायर, क्योंकि एक 2 रह गया, 2 ए रह गया स्क्वायर में, माइनस यहाँ से 5 कॉमन गया तो 3 बी स्क्वायर, और यहाँ से 5 बार गया तो 4 सी स्क्वायर के रूप में। तो यही हमारा इसका आंसर है। यदि आपको उत्तर किसकी जांच करनी हो तो गुणा कर सकते हैं। 5 को 2 से किया, 5 दुए 10 ए स्क्वायर, प्लस 5 को माइनस 3 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 तिये 15 बी स्क्वायर, और प्लस 5 को प्लस 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 सी स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि माइनस का 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस का 4 सी ए को किस प्रकार से विभाजित करते हैं, यानी गुणनखंड कैसे देखते हैं। यदि मैं इस -4 को लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस का 1 गुणा 2 गुणा 2। ये देखिए 2 दुए 4, 4 को -1 से किया तो 4 गुणा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब एक नेगेटिव के रूप में आए तो उसे -1 आप कॉमन ले सकते हैं। ए आपको यहाँ पे स्क्वायर में है, यानी कि 2 बार, या मैंने 2 बार ए को लिख दिया। 4 है तो 2 गुणा 2 4 गुणा ए गुणा बी के रूप में लिखेंगे, और फिर माइनस 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा सी गुणा ए के रूप में हम लिखेंगे। यहाँ मैंने इस तीनों को क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। अब आपको जब कॉमन ढूंढना है, देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2, 2 2 बार, 2 2 बार है, तो हम सब में क्या लेंगे कॉमन, 2 गुणा 2 लेंगे। एक माइनस का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक इस पद में आपको देखने को मिल रहा है माइनस, और इस पद में ये बीच का जो मध्य पद है इसमें आपको माइनस नहीं है, इसलिए हम माइनस को कॉमन नहीं लेंगे। इसके पश्चात ए यहाँ पे 2 बार था, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 बार हम कॉमन में ए लेंगे। बी नहीं ले सकते क्योंकि पहले पद के अंदर आपको बी नहीं दिख रहा है, बी इसमें है और इसमें नहीं है, और इस अंतिम में आपको सी दिख रहा है, इन दोनों पदों में आपको सी नहीं दिख रहा। अब शेष जो कॉमन रह गया वो लिख दीजिए, माइनस का ए, यानी कि माइनस, और ए 2 बार है तो ए स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से ये बाहर गया तो प्लस ए बार चला गया, तो यहाँ क्या रह गया, बी के, माइनस का बी, यानी कि ये माइनस इसमें नहीं था, 2 2 ये कॉमन चला गया, ये तो इतना पद पूरा कॉमन चला गया, तो ये केवल बी रह गया, माइनस ये बाहर चला गया तो यहाँ हो गया सी ए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या प्राप्त हुआ, ये हो गया 2 गुणा 2 4 ए, ब्रैकेट में हो गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी ए। यह आपका इसका गुणनखंड सर्व समान हो गया, जो उभयनिष्ठ कॉमन के रूप में चल रहा था फर्स्ट। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 12.1 का 9 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इनमें आपको एक ऐसा पद ढूंढना है जो इनमें कॉमन दिखने में मिले। यहाँ ध्यान अगर देंगे हम तो x 2 बार है, यहाँ x 1 बार, पावर 1 दिख रही है, और यहाँ पे पावर 1। तो मैं पहले इनके गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, फिर हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। x 2 बार,
एक्स गुना एक्स, वाई गुना जेड प्लस एक्स, वाई पे पावर 2 अर्थात वाई मैंने 2 बार लिखा, जेड एक्स गुना वाई गुना जेड। यदि ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें x आपको एक बार समान रूप से उभयनिष्ठ कॉमन दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे 2 बार है, x और x एक बार। y की अगर मैं बात करूँ तो y एक बार है, 2 बार है, एक बार है, तो एक बार y भी कॉमन दिख रहा है और z भी सब में एक बार कॉमन दिख रहा है। जो आपका शेष रह गया वो उसे लिखेंगे हम ब्रैकेट के तौर पर। तो क्या है, एक बार x बार आया तो एक x, y और z बार आ गया। इसमें यदि देखेंगे x, y और z बार आया तो y और इनमें समान रूप से हमें क्या मिला, z, क्योंकि x, y, z बाहर आ गया था। तो हमारा राइट आंसर हो गया x, y, z कॉमन में और x प्लस y, z। अंतिम हमारा 10वां क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड का रूप में। तो देखिए हम इसमें कॉमन क्या लिखते हैं, ए गुना एक्स गुना वाई, ये मैंने इस पद का गुणनखंड के रूप में लिख दिया। सेकंड पद का आपका गुणनखंड जब करेंगे तो b गुना एक्स गुना वाई पे पावर 2 है तो y गुना वाई, c गुना एक्स गुना वाई गुना z, यह हमने इन तीनों पदों के गुणनखंड के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब हमारी बारी आती है इनको सार्वय गुणनखंड, यानी कि समान पद को आपको ढूंढना है। यदि ध्यान दिया जाए तो यहाँ है a पहले पद में, लेकिन ध्यान दीजिए b पद में नहीं है और इसमें c है, b और c है, a नहीं। यहाँ x 2 बार है, x एक बार, x एक बार, तो एक हमारा कॉमन हो गया x। y का पद यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ एक बार, तो एक हो गया y। और z इसमें हमें नहीं है, इसमें z नहीं है और इसमें, तो हम ले नहीं सकते समान। तो देखिए इसमें से जब a हमें था ही नहीं तो एक कॉमन के रूप में a प्राप्त हो गया, क्योंकि हमें x और y दो कॉमन लेना है, तो ये x y आया, तो यहाँ a और x शेष रह गया। यदि इसमें से हम x y लेते हैं तो यहाँ देखिए b और y शेष, और यहाँ से x और y लेते हैं तो c और z, ये कॉमन पद हमें प्राप्त हुआ। तो इसको हमने निम्न पदों को गुणनखंड के रूप में लिखा, जो हमारा कॉमन यानी कि जिसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ के पद के रूप में। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। और यदि आपने अभी तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर ज़रूर देखें। यूनिट नंबर आपकी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।